भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के सरकारी 74 बंगले B29 पर बुधवार रात को उज्जैन से बारात आई। यहां रामपुरा की चंचल का विशाल और संध्या का सागर से विवाह संपन्न हुआ। विवाह समारोह में साध्वी प्रज्ञा सिंह ढोल नगाड़ों पर भी खूब थिरकी। बेटियों के माता पिता की विवाह समारोह की तैयारियों को देखकर खुशी के आंसू नहीं रुके। भोपाल के टीला रामपुरा में रहने वाले नर्मदा प्रसाद मिश्रा अपनी पत्नी के साथ मजदूरी कर घर का गुजारा चलाते हैं। नर्मदा प्रसाद के घर में उनकी 2 बेटियां चंचल और संध्या भी है। दोनों बेटियों की उम्र शादी करने लायक होने के बाद नर्मदा प्रसाद ने उनके लिए उज्जैन के नानूखेड़ा गांव में एक किसान परिवार के बेटों को पसंद किया। लेकिन गरीब माँ बाप की मजबूरी ऐसी कि उनके पास अपनी बेटियों को देने के लिए 5 बर्तन तक नहीं थे। कोरोना के कारण लॉकडाउन में धंधा चौपट होने से घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे गरीब परिवार ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद सांसद ने दोनों बेटियों की शादी करने की जिम्मेदारी ली। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने न सिर्फ शादी करवाई बल्कि ढोल नगाड़ों पर थिरकती नजर आई। देखो ना, उनका चेहरा देखो, कितनी खुश हो रही है। अच्छे से तैयार हो गए, सबका स्वागत करो बारातियों का, है ना। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, तो ये दोनों बच्चियों का विवाह करा रही हूँ। आने वाले समय में ऐसे ही जरूरतमंद लोगों के साथ एक परिवार की तरह सुख दुख को बांटेंगे। इसके लिए देवी भी आई हुई है और अपनी पूरी मंडली के साथ आई हैं, और जिनको ये कहा जाता, थर्ड जेंडर कहा जाता है, वो हमारे इस शुभ कार्य में सहयोगी हैं। और बच्चियों के माता पिता ये खड़े हुए हैं। बड़े सच बताऊं तो एक दिन इन लोग आए और मुझसे कहा कि हमारे पास तो 5 बर्तन देने को भी नहीं है और हम कैसे विवाह करें इन बच्चियों को, आप कुछ हेल्प करिए। हमने कहा जब 5 बर्तन भी नहीं है तो फिर ऐसा करिए, आप भी आ जाइए, बाराती भी आ जाएंगे, हम शादी यहीं से कर देंगे। तो इनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर इन्हें लगा कि हमारे पीए बोले कि दीदी कह रही है वो करेंगे। तो आज वास्तव में मैंने पूरी तैयारियाँ की। ये लोग घराती बराती सब इकट्ठे आए और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। पर एक बात है कि लड़कियां अपना भाग्य लेकर के आती हैं, ये सच कहा जाता है। ये हमारा भारत देश है, भारतीय संस्कृति है। इसमें ईश्वर पर निष्ठा जो रहती है वो पूरा कार्य करती है। इनके साथ साथ सबका ही इनको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, मेरे सानिध्य में हो रहा है और मेरे आशीर्वाद में है। इसलिए इन बच्चियों को जीवन में कभी कोई कष्ट ना हो, कभी किसी प्रकार से किसी भी कारण से दुखी ना हो। ये सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ये हमारा इनके लिए आशीर्वाद है। और पूरी तरह से ये सब लोग जैसे शादी होती है अच्छे तरीके से, उस तरह से बिल्कुल प्रसन्नता से ये लोग आए हैं। और अभी इनके माता पिता मेरे सामने रो रहे थे कि दीदी आप तो मेरे भगवान हो। मैंने कहा नहीं, जो भगवान है वो सब कृपा करते हैं बच्चियों के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, सबका आशीर्वाद है। और ये आज उत्सव, विवाह उत्सव सन्यासी के यहाँ हो रहा है। वहीं कोरोना काल में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी होने पर माता पिता और दुल्हन ने खुशी जाहिर करते हुए सांसद प्रज्ञा ठाकुर का आभार जताया। भविष्य में कभी नहीं सोचा था मेरी बेटियां इतनी अच्छी, इनकी विवाह होंगे और इतने अच्छे से होंगे। मैं दीदी को कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। साहब ऐसा समझ लीजिए कि मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, इस लायक नहीं था कि मैं अपनी बच्चियों के पीले हाथ कर सकूँ, इस लायक नहीं था कि मैं अपनी बच्चियों की डोली उठवा सकूँ। लेकिन आज माँ की कृपा से, दीदी की कृपा से, उनकी दया से मैं इस लायक हुआ कि मेरे सर पे हाथ रखने वाले कोई हैं। आज माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, हे माँ, हे भगवती, इनको सदा इसको मेरे पास दे, लंबी उम्र दे। जो इनने हमारे साथ किया है, इनको भगवान इतना नेकी दे, इतनी नेकी दे कि इनकी झोली में ना समाए। हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं साहब। गरीब परिवार की बेटी की शादी में कोई कमी ना हो, इसके लिए सांसद के सरकारी बंगले को लाइटिंग से सजाया गया। साथ ही यहां पर बारातियों के स्वागत के लिए खास तैयारी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, भोपाल।